प्यारे भक्तों, आसन पर बैठे बैठे राजा जेवर सिंह की आंखों में आंसू आ गए। राजा रोने लगे और रानी बादशाह राजा के पास बैठी है। ब्राह्मणों की बातों को सुनकर के रानी बादशाह भी रोने लगी। हे विधना कैसी करी हे विधना कैसी करी तेने कहा रची करतार। राजा ने क्या पाप किया जो मेरे भाई नाए राजकुमार। राजा जेवर सिंह रोने लगे, रानी बादशाह भी रोने लगी। विष्णु भगवान का सिंहासन हिलने लगा। सिंहासन हल गयो नारायण को बाने नारद लए बुलाए। के पापी ने पाप कमायो के शेर ने घेरिए कपिला वन में गाय। विष्णु ने ये वचन सुनायो आज भगत मेरो कोने सतायो। हे नारद जी, धरती पर जाइए, ददरेवा गांव में जाइए और राजा जेवर सिंह रो रहे हैं। उनको कुछ ऐसा उपाय बता कर आइए कि धरती पर एक देवता का जन्म हो जाए, क्योंकि तुम ही सिर्फ ऐसे हो जो हर किसी की बुद्धि को घुमा सकते हो। ये काम नारद जी कर सकते हैं, बाकी किसी की बस की बात नहीं है। आप जाइए। प्यारे भक्तों, विष्णु भगवान ने नारद जी को भेजा। नारद जी चल दिए, लेकिन भेष कैसा बनाया नारद जी ने? कैसा भेष बनाया? फटे हुए कपड़े, ये भेष है नारद जी का। फटे हुए कपड़े और जो सर पे केस थे उनको खोल दिया। राख लेकर के उन बालों में भरी। एक फटी सी पत्रा अपने हाथ में ले ली नारद जी ने और राजा के दरबार में आ गए और कहने लगे, अरे भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि नारायण नारायण हरि हरि। जय हो भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। अब राजा की विपता टरी टरी बोलो हरि हरि। अरे राजा की विपता टली टली बोलो हरि हरि। अब राजा की विपता टरी टरी बोलो हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन 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 नारायण नारायण हरि हरि हरि। नारायण नारायण करते हुए नारद जी राजा की सभा में आ गई और राजा जेवर सिंह बैठ करके रो रहे थे। नारद जी वहां पर पहुंच गए और नारद जी कहने लगे, राजा क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? देखिए, राजा जेवर सिंह एक बार में बोले नहीं। क्यों नहीं बोले? कि ये इतने इतने विद्वान ब्राह्मण मैंने बुलाए, 4-5 माला पर रही है नार में, अच्छे कपड़ा है, बढ़िया तिलक लगा के आए, लंबी लंबी जटाएं, और ये कह रहे हैं कि एक बेटा ना है, बेटी ना है।
जब इतने विद्वान ब्राह्मणों को कुछ नहीं पता तो जो फटे फटा कपड़ा पहन के आए, बालन में राख भर रही है, फटी सी की पत्रा है, जब ये नहीं बता पाए तो ये क्या बताएंगे। नारद जी ने दोबारा पूछा, राजा अरे क्यों रो रहे हो? राजा जेवर सिंह ने कहा, महाराज आप कौन हो? नारद जी ने कहा कि हम एक विद्वान ब्राह्मण हैं। कौन है? हम एक विद्वान ब्राह्मण हैं। राजा जेवर सिंह कहने लगे, तुम विद्वान ना हो, विद्वान तो ये हैं जो बैठे हैं, इनका भेष देखो, भेष देखो। मेमो का देख रहे तू, देखो देखो लग रहे कि ना लग रहे? लग रहे हैं विद्वान ब्राह्मण नहीं लग रहे हैं। और ये ऑर्गन बजा रहा है, इसका भेष देखो, ये लग रहा है तुम्हें विद्वान है? नहीं लग रहा ना? ये तो ऐसा लग रहा टेसू बांग भी आया होगा। आईना इंसान की हर बात बता देता है, कितनी भी छुपा लो हर सौगात बता देता है। आईना इंसान की हर बात बता देता है, कितनी भी छुपा लो हर सौगात बता देता है। अच्छे कपड़े पहनने से कुछ नहीं होता, इंसान के मुंह का शब्द ही इंसान की औकात बता देता है। अच्छे कपड़ा पहने, 4-5 माला लटकाई, माथे पे तिलक लगाया, बड़े बड़ी जट्टा बनाई, तो इससे क्या विद्वान हो गए? इन कपड़ाओं के पहनने से विद्वान थोड़ी बन गए। नहीं, कपड़ाओं में ज्ञान थोड़ी होता है। नारद जी ने कहा कि मेरे फटे हुए कपड़े हैं, मेरी फटी हुई पत्रा है, लेकिन मुझे बताओ तो सही तुम रो क्यों रहे हो? फिर तुम मेरा ज्ञान देखना, अगर इनसे ज्यादा मुझ में ज्ञान ना हो तो कहना। राजा जेवर सिंह कहने लगे, चलो तुम जिद कर रहे हो तो हम तुम्हें बता देते हैं कि हमारे भाग्य में संतान नहीं है। नारद जी कहने लगे, कौन कहता है कि संतान नहीं है? राजा जेवर सिंह कहने लगे, ये विद्वान बुलाएं, ये कह रहे हैं कि संतान ना है। ये विद्वान बुलाएं जो कह रहे हैं कि संतान नहीं है ना है। नारद जी कहने लगे, जी एक ना बता रहे कि एक ना बता रहे और एक ना बता रहे। एक की चल रही है, आधा ना बता रहे। तो आधो कौन के वो? हाँ हाँ है, जाते हैं 7मासो है ना, जाती 8मासो 7मासो ऐसे जाते हैं। ये कह रहे हैं कि बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, और तुम कह रहे हो कि संतान है। नारद जी कहने लगे, मैं कहता हूं कि तुम्हारे भाग्य में बहुत बेटी बेटा है, ये मेरा ज्ञान कहता है। राजा जेवर सिंह कहने लगे, ये विद्वान है, ये कह रहे हैं कि छूना है, और जो फटे फटे कपड़े ने पहन के आए जी कह रहे हैं बहुत बेटी बेटा, मेरा ज्ञान कहता है। राजा जेवर सिंह ने हाथ जोड़े नारद जी के सामने और कहा कि महाराज आप ही बता दो कि मेरे भाग्य में कितने बेटी बेटा है। नारद जी कहने लगे, तेरे भाग्य में 9 लाख बेटी बेटा है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। एक बार जोर से कह दो, जय बाबा की, जय बाबा की। कितने बेटी बेटा बताए? कितने बताए? 9 लाख बेटी बेटा है। राजा जेवर सिंह हंस गए। सबसे पहला काम तो नारद जी ने यहीं पर कर दिया। पहला काम तो यहीं पर कर दिया कि रोते हुए को हंसा दिया, हंसा दिया। पहला काम तो यहीं कर दिया राजा ने। जब राजा जेवर सिंह हंस गए तो नारद जी कहने लगे, हंस क्यों रहे हो? कि हंसता में इसलिए रहे कि 9 लाख बेटी बेटा कैसे हो जाएंगे। चलो जे कह रहे हैं एक गुना, चलो जे तो झूठ बोल ही रहे हैं, ये बोल रहे हैं झूठ और तुम बोल रहे हो महा झूठ, थोड़ा कम बोल लो। अरे जे कह रहे हैं एक गुना, तुम कह दो कि हाँ 2-4 आता है तो चल जाएगा तुम्हारा। अरे 9 ही बता देते, हाँ तो चल भी जाती। नारद जी ने कहा कि मैंने कहा है 9 लाख हैं तो 9 लाख हैं। राजा जेवर सिंह के नारद जी की तरफ देखने लगे और जितने ब्राह्मण थे वो भी नारद जी की तरफ देखने लगे।
और ब्राह्मण कहने लगे महाराज हमारी पुत्रा में तो ना है, आप ही बताओ कि 9 लाख कैसे। नारद जी कहने लगे ऐसे नहीं बताऊंगा, तुमने तो कह दिया कि एक भी नहीं है, कि हाँ एक भी नहीं है, फिर से सोच लो। ब्राह्मण कहने लगे हाँ एक भी नहीं है। तो नारद जी ने राजा से कहा कि ये कह रहे हैं एक भी नहीं है, तो एक काम करो इनको दक्षिणा दे दे करके यहाँ से विदा करो। विदा करो। जब ये चले जाएंगे उसके बाद हम बताएंगे कि 9 लाख कैसे हैं। हाँ नहीं जीव 9 लाख ही विदा करेंगे हर जगह, सीख जाएंगे। हाँ। दक्षिणा दे दे करके सबको विदा कर दिया, नारद जी को बिठा लिया और नारद जी से पूछा, नारद जी हे ब्राह्मण अब बताओ कि मेरे भाग्य में 9 लाख बेटी बेटा कैसे हैं? नारद जी ने कहा कि 2 बात होती हैं राजा, तुम ये बताओ तुम्हें संतान चाहिए क्यों? सबसे पहले मुझे इतना बताओ, उसके बाद बता दूंगा कि 9 लाख क्यों है। नारद जी राजा जेवर सिंह को फंसाते चले गए हैं। पहले तो ये कह दिया कि 9 लाख हैं, उसके बाद एक सवाल और कर दिया नारद जी ने कि तू ये बता कि संतान चाहता क्यों है? नाम चलाने के लिए। राजा जेवर सिंह ने जवाब दिया कि अगर हमारे घर में संतान पैदा होगी तो नाम चलेगा। नारद जी ने फिर फंसा दिया कि नाम चलाना चाहता है कि संतान चाहता है? नाम चलाना चाहता है या संतान चाहता है? राजा जेवर सिंह फंस के चक्कर में कि नाम चलाना चाहता हूं कि संतान चाहता हूं। राजा जेवर सिंह ने सोचने के बाद जवाब दिया कि मैं तो अपना नाम चलाना चाहता हूं, पर नाम तो संतान से चलेगा। नारद जी ने फिर सवाल किया, नाम संतान से नहीं चलेगा, नाम औलाद से नहीं चलेगा, ये नारद जी कह रहे हैं। राजा जेवर सिंह कहने लगे आप झूठ बोल रहे हो, दुनिया जानती है नाम कहते चले हो, कहते चले हो औलाद थे ना, दुनिया जानती है। नारद जी कहने लगे नहीं, अगर नाम औलाद से चलता है तो राजा मैं तुम्हें 4 सवाल पूछूंगा और मेरे चारों सवालों के तुम्हें जवाब देने, वो भी सही, गलत नहीं। राजा जेवर सिंह कहने लगे तुम सवाल ही ऐसे पूछोगे जिनके हम जवाब ही ना दे पाए। नारद जी ने कहा कि मैं सवाल ऐसे पूछूंगा कि तुम तो बहुत बड़े हो, छोटे छोटे बच्चे भी उसका जवाब दे दे। मैं सवाल ही ऐसे पूछूंगा आपसे, पूछिए। राजा जेवर सिंह ने हाथ जोड़े। नारद जी ने पहला सवाल किया कि अगर नाम चलाना चाहते हो, संतान चाहते हो, तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि राजा हरिश्चंद्र कौन थे और राजा हरिश्चंद्र कहां पर बिके थे? अच्छा यहां पर इतने सारे भक्त बैठे हैं, बताइए राजा हरिश्चंद्र कहां बिके? जोर से बोलो, कहां बिके? काशी है ना? अच्छा पीछे किस किस को पता है? आवाज नहीं आ रही है वहां से। राजा हरिश्चंद्र कहां बिके? काशी में। राजा जेवर सिंह ने बड़ी जल्दी बताया, यानी नारद जी को पूछने की देर नहीं हुई तब तक तो राजा ने बता दिया कि राजा हरिश्चंद्र काशी में बिके, अकेले नहीं बिके, तीनों प्राणी बिके, राजा, रानी, बेटा। मुझे पूरी कहानी पता है हरिश्चंद्र के बारे में। नारद जी ने कहा दूसरा सवाल सुन, रावण कहां रहता था? कहां रहता था? बच्चे बताएंगे कहां रहता था? तो बालक कुछ और बता रहे हैं? रावण कहां रहता था? सोने की लंका में ना। राजा जेवर सिंह लगे तुम कैसे सवाल पूछ रहे हो, बहुत आसान सी बात पूछ रहे हो। अभी तीसरा सवाल बाकी है राजा मेरा, पूछिए। तीसरा सवाल मेरा ये है, कन्हैया का जन्म कहां हुआ था? कहां हुआ था? ये भी बहुत आसान सा सवाल है। कन्हैया का जन्म कहां पर हुआ था? मथुरा की जेल में, मामा की कैद में। महाभारत का नायक कौन था? राजा जेवर सिंह ने यह भी बता दिया कि भीष्म पितामह। अब अंतिम सवाल जब राजा जेवर सिंह ने नारद जी से पूछा